गुजर रहा है, जब हर गरीब, हर नौजवान, हर छात्र की आज आवश्यकता हो गई है कि हम क्यों न डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के उस संविधान को बचाने के लिए घर घर में हर व्यक्ति, हम लोग गरीब से लेकर मजलूम से लेकर हर व्यक्ति के दरवाजे पर जाने का काम कर रहे हैं। तो वहां से एक ही आवाज आ रही है कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी को भगाना चाह रहे हैं। वो इसलिए भगाना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल हो गए और उत्तर प्रदेश की सरकार के 7 साल हो गए। इस 7 सालों और 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जनता को ठगने का काम किया और छलने का काम किया और कहीं न कहीं धोखा देने का काम किया। इन्होंने जो आपके बीच में वादा करने का काम किया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया और नहीं तो ऊपर से झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करने का काम किया। इसलिए मैं आपके बीच में अपील करना चाहता हूं साथियों कि बाबा साहब के उस संविधान को बचाने के लिए, आप अपने हक और अधिकार को प्राप्त करने के लिए आपको 1 तारीख के दिन साइकिल वाला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की विदाई करनी होगी साथियों। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, जब देश के बड़े नेता और देश और प्रदेश के छोटे नेता जब एक ही बात बोलने का काम करें तो कहीं न कहीं आपको समझना होगा कि आखिरकार जो नेता, जो राजनीति में काम करने वाले लोग जब एक ही बात बोलने का काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस देश के ऊपर संकट है। इस संकट की घड़ी में आप कहीं न कहीं समाजवादी और गठबंधन के साथ जो लगातार आप अपना सहयोग देने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वादा किया था कि ये नौजवानों, आप हमारी सरकार को बनाने का काम करते हो तो देश के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो मैं आपको प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, इस 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक भी नौकरी नहीं देने का काम किया। 10 साल और 7 सालों में 34 करोड़ नौकरी होती है और इस 34 करोड़ की नौकरी में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिर्फ नौजवानों के साथ झूठ बोलने का काम किया। मैं अपने गठबंधन के नेताओं माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर देश के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो मैं आपको 30 लाख नौकरी देने का काम करूंगा मेरे साथी। इसलिए मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना के साथ कहना चाहता हूं कि गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, वो सारा घोषणा पत्र आपके बीच में लागू होने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग 56 इंच का सीना दिखाते हैं और ये कहते हैं कि मैं प्रत्येक गरीब को अनाज देने का काम करता हूं, लेकिन अनाज देने के साथ मैं आपसे कहूंगा कि मात्र 5 किलो अनाज देने के साथ हमारे और आपके हक और हकूक को ठगने का काम करते हैं। हमारे गठबंधन के नेताओं ने कहा है कि आप 5 किलो अनाज देने का काम कर रहे हो, देश के अंदर अगर हमारी सरकार को बनाने का काम करोगे तो उससे दोगुना हम अनाज भी देने का काम करेंगे और उसके साथ साथ हम आटा भी देने का काम करेंगे साथियों। और नौजवानों को उन्होंने कहा है कि हम मुफ्त डाटा भी देने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे जुमलेबाज लोग हैं जो आपको हमेशा ठगने का काम किया है और आपने बारंबार 2 बार प्रदेश और देश में सत्ता बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का करने का काम किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन के साथ कहने आया हूं मेरे साथियों कि एक बार हमें भी मौका दे दो देश के अंदर सरकार बनाने का। अगर देश के अंदर सरकार बनाने का आप मौका देने का काम करोगे तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़े पूंजीपतियों का कर्ज माफ करने का काम किया है और हम लोग जब देश में हमारी सरकार बनेगी तो जो गरीब गांव में रहने वाले लोग हैं, जो किसान हैं, उनका हम कर्ज माफ करने का काम करेंगे। जो केसीसी लोन लेने का काम किया है 1 लाख 2 लाख 5 लाख, हम उनका कर्ज, किसानों का कर्ज माफ करने का काम करेंगे।
इसलिए हम आपके बीच में निवेदन करने आए हैं मेरे साथ साथियों कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 18% हर वस्तु पर टैक्स लगाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहस हो रही थी, पक्ष और विपक्ष लगातार बहस कर रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कानों में तनिक भी जू नहीं आएगी कि 18% का जो टैक्स आप लगा रहे हो ये किसके ऊपर जा रहा है। निश्चित रूप से गरीबों के पास जा रहा है 18% का टैक्स, और एक वस्तु के ऊपर आप 2-2 बार टैक्स लेने का काम कर रहे हो, 3-3 बार टैक्स लेने का काम कर रहे हो, और 18% का टैक्स कहीं न कहीं प्रदेश और देश के खाते में जाने का काम कर रहा है। वो 18% का टैक्स वो कहां जा रहा है किसी को नहीं पता। उत्तर प्रदेश और भारत सरकार इस पर कोई डिबेट नहीं करेगी मेरे साथियों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, ये हम आज का लोकतंत्र का महापर्व का चुनाव, हमारे आपके अस्मिता का चुनाव, हमारे आपके बेटे और बेटियों के भविष्य का चुनाव है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं मेरे साथियों कि भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज लोग हैं, इनके बहकाव में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इनके बहकाव में आने का काम करोगे मेरे साथियों, तो कहीं न कहीं आप अपने बेटों और बेटियों का भविष्य खतरे में डालने का काम करोगे, किसानों का भविष्य खतरे में डालने का काम करोगे, माताओं बहनों का भविष्य डालने का खतरे में काम करोगे। इसलिए मैं आपके बीच में निवेदन करने आया हूं कि हमारे गठबंधन के दोनों नेताओं ने यह वादा किया है कि आप बड़ा सीना ठोक कर कहते हो कि हम माताओं के खाते में पैसा देने का काम करते हैं। हम अपनी माताओं और बहनों से कहना चाहते हैं कि देश के अंदर अगर गठबंधन की सरकार बनेगी तो आपके खातों में वार्षिक 1 लाख रुपए देने का काम गठबंधन की सरकार करने जा रही है मेरे साथी। इसलिए मैं आपके बीच में निवेदन और प्रार्थना के साथ कहने आया कि साथियों, ये लोकतंत्र का महापर्व 1 तारीख का और हमारा अंतिम चरण का चुनाव है, और अंतिम चरण के चुनाव के बाद 4 तारीख को फैसला हो जाएगा। पश्चिम से जो हवा चल रही है और हवा चलते चलते आजमगढ़ तक पहुंचने वाली है। 25 तारीख को आजमगढ़ की हवा पहुंच जाएगी, और मैं समझता हूं कि जब 25 तारीख का चुनाव होगा इस पूर्वांचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। और जो बचा खुचा अंतिम चरण का चुनाव है, 1 तारीख का जो चुनाव है, अंतिम चरण का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी इस पूर्वांचल में सफाया होने जा रहा है मेरे साथियों। तब मैं आपके बीच में अपील करना चाहता हूं कि मेरे साथी आप गिनाओ, चंदौली को आप देख लीजिए, भारी बहुमत के साथ हमारे गठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। और गाजीपुर जनपद में आप देख लीजिए, गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय अफजाल अंसारी साहब कई लाखों मतों से जीतने जा रहे हैं। और वहीं बगल में आपको बलिया है, बलिया में भी सनातन बाबा लाखों मतों से जीतने जा रहे हैं। मऊ में वही जीतने जा रहे हैं गठबंधन के प्रत्याशी। आजमगढ़ देख लीजिए, वहां भी जीतने जा रहे हैं दोनों सीट। जौनपुर की दोनों सीट जीतने जा रहे हैं, भदोही की दोनों सीट जीतने जा रहे हैं, और बगल की मिर्जापुर की सीट भी हम जीतने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे साथियों, किसी के बहकाव में आने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके बीच में अपील करना चाहता हूं मेरे साथियों कि वक्त कम है, इस कम वक्त में आप सबके दरवाजे पर जब पहुंचने का काम करेंगे तो हर व्यक्ति आपको पलक बिछाकर आपका इंतजार कर रहा है। हम लोग गांव में जा रहे हैं, हर व्यक्ति कह रहा है भाई हमारे द्वार में आ जा, हमारे घर में आ जा, हम आपको वोट देना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो कट्टर व्यक्ति भी है वो भी इस महंगाई से त्रस्त हो गया है, बेरोजगारी से त्रस्त हो गया है, महंगाई से त्रस्त हो गया है, और आपको बुला बुलाकर एक एक वोट आपके पक्ष में देने का काम कर रहा है। तब मैं आपके बीच में अपील करना चाहता हूं मेरे साथियों, उठो जागो और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, अपने हक और हकूक को प्राप्त करने के लिए, अपने बेटे और बेटियों के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए 1 तारीख के दिन इतना साइकिल पर बटन दबाओ, इतना साइकिल पर बटन दबाओ कि अफजाल अंसारी साहब इतनी तेजी के साथ साइकिल पर चढ़कर दिल्ली की पार्लियामेंट में पहुंचने का काम करे। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सबका क्रांतिकारी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।